नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सीजेपी द्वारा 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। सीजेपी द्वारा यह प्रदर्शन नीट परीक्षा में हुए कथित अनियमितताओं के विरोध में है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जिस धारा 163 का सहारा लिया है वह कानून में क्या बदलाव दर्शाती है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी खबर का राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले घटना से जुड़े मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। आखिर ये मामला क्या है? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के नीट मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। उनके समर्थन और मांगों को लेकर 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। पुलिस की सलाह यानी कि एडवाइजरी। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी और न ही दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत को देखते हुए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में 5000 से अधिक जवानों की तैनाती, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग और वाहन चेकिंग बढ़ा दी गई है। अस्पताल में अनशन। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अस्पताल के बेड पर भी अपना अनशन जारी रखा। अब बात करते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की। आपने अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान धारा 144 यानी कि सेक्शन 144 का नाम सुना होगा। 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की जगह बीएनएसएस यानी भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले ली है। पुराना कानून सीआरपीसी की धारा 144 प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी करने की शक्ति देती है। नया कानून बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लोक शांति बनाए रखने, दंगे या उपद्रव को रोकने के लिए आपातकालीन स्थिति में आदेश जारी करने का अधिकार मिलता है। इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के बिना अनुमति एकत्र होने, जुलूस निकालने या हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई धारा 163 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या है बीएनएस सेक्शन 223? यह धारा लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवहेलना करने पर सजा का प्रावधान करती है। पुराना प्रावधान इसे पहले आईपीसी की धारा 188 के नाम से जाना जाता था। इसके तहत आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है। अब बात करते हैं परीक्षाओं के लिहाज से, जहां संविधान का संतुलन समझना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 19(1)(b) भारतीय संविधान हर नागरिक को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने यानी कि पीसफुल असेंबली का मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और संप्रभुता के हित में इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। संसद भवन जैसे अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और यातायात की सुगमता बनाए रखने के लिए ही जंतर मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर ही पूर्व अनुमति के साथ प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है। संक्षेप में कहें तो जहां एक ओर छात्र और नागरिक संगठन नीट जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस बीएनएसएस की धारा 163 के तहत संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। आपको क्या लगता है? क्या किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति के नियमों को और सरल बनाया जाना चाहिए या उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सुरक्षा ही सर्वोपरि होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।